What's happening, guys? My name is Harsh. Welcome back to Not So Harsh. Wishing you a very happy Diwali. I hope आपने बहुत मजे कर रहे हो, बहुत safely and responsibly मजे कर रहे हो, and you had a great time with your loved ones and your families. Thama release हो चुकी है in the theaters, which is the next entry into the MHCU, which is the Maddock Horror Comedy Universe. इसमें स्टार कर रहे हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी in the main roles and the main leads. But क्या ये मूवी लिव अप कर पाती है to the same standard set by स्त्री in the overall universe? आज देखेंगे Not So Harsh. Let's get into the review. मूवी फॉलो करती है आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को, जिसका नाम है आलोक, हु इज अ जर्नलिस्ट, एंड वो सुपरनैचुरल अकरेंसेस के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, फेक वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं टू गेट सम वायरलिटी, बट देन उनका मीम बनते जा रहा है, तो काफी हंसा मजाक उड़ाया जा रहा है उनका बाय देयर ओन कलीग्स, एंड ही स्टम्बल्स अक्रॉस रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर इन अ फॉरेस्ट, एंड वहां से थिंग्स जस्ट टेक अ वेरी सुपरनैचुरल टर्न फॉर हिम, एंड ही गेट्स पुल्ड इनटू दिस वर्ल्ड जहां पे वैम्पायर्स, ड्रैकुलास, पिशाच, दम, बेताल, जो बोलना है बोल लो, सब कुछ है. ये स्पॉइलर नहीं है, ये सब कुछ ऑलरेडी ट्रेलर्स में रिवील कर दिया गया था, तो अगर आपने ट्रेलर्स भी नहीं देखे हैं तो देयर आर गोइंग टू बी सम माइनर स्पॉयलर्स दैट आई माइट गिव हियर, ताकि आपको स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट मिल सके. बट ऑल इन ऑल ये मूवी कैसे स्टैंड आउट करती है फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट वी हैव सीन इन द स्त्री यूनिवर्स अप टिल नाउ. हमने स्त्री को देख लिया है, हमने सरकटे को देख लिया है, हमने मुंजिया को देख लिया है, हमने बेड़िया को देख लिया है. अब थामा हमें क्या दिखाएगा? मेरी एंटिसिपेशन इसके लिए काफी ज्यादा थी, एंड आई वुड लाइक टू से दिस मूवी फॉर मी वाज नॉट अ होम रन, but it's not a bad movie also. This is, I would say, a decent entry into the franchise. Ayushmann Khurrana as an actor, I really like him. मेरे को उनका काम देख के मजा आता है. The presence and the energy that he's able to bring onto the screen, it's really fun. रश्मिका मंदाना ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है for the role that she had. It is नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनको मैं ऐसे रोल्स में देखता हूँ तो मतलब मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि ये हो गया, वो बागी 3 में थे, वो ये these kind of roles that he does of those villains that are completely over the top. That is where the problem lies for me. And then obviously some of the screenplay, what kind of twists and turns sometimes this movie takes, वो थोड़े challenges हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं in a little more detail. मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो प्राइमरीली सेटअप करता है आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को, एंड वो कैसे इस वर्ल्ड ऑफ वैम्पायर्स, ये जो एक प्रजा दिखाई हुई है जो एक आइसोलेशन में जी रहे हैं, विच इज ऑल्सो इन सम शेप ऑफ फॉर्म टाइड बैक टू आवर माइथोलॉजी, एंड हमें हमारे हिंदू रिलीजन में क्या दिखाया जाता है, उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग लिंक देने की कोशिश करी है इसको. एंड पूरे फर्स्ट हाफ में इट इज जस्ट आयुष्मान खुराना जिनको धीरे धीरे रश्मिका के कैरेक्टर से प्यार हो रहा है, ऑल वाइल ही ट्राइज एंड अंडरस्टैंड्स दैट ये लड़की शायद नॉर्मल नहीं है, इन ऑल लाइकलीनेस ये लड़की शायद जिंदा भी नहीं है, and which is where the interesting fun comedy moments also come in. Some of them land well, some of them are all right, but कभी भी आपको ये नहीं लगता कि आप अपना जोर जोर से पेट तक पकड़ के हंस रहे हो, which I feel is like a small missed opportunity because आप इस entire universe को Madhock comedy horror universe बोल रहे हो, so आपका at least the comedy should be there. And again in the previous entries that we've also seen, I feel जो comedy elements थे वो काफी ज्यादा dialed up थे. There is a lot more fun to be had there, whereas यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि some of the jokes were forced, कहीं पे वो लैंड नहीं कर रहे थे. कोई हैं organic jokes that will make you chuckle, that will make you laugh, but कभी भी आपको ये नहीं लगता that the jokes are very good. They're actually at the end of the day quite basic. It is the second half of the movie जहां पे कुछ बहुत fun cameos introduce करे जाते हैं that actually come and save the movie, क्योंकि ये cameos don't just come with comedic moments या फिर don't just come with horror moments. यहाँ पे कुछ काफी cool action set pieces play out होते हैं because of these cameos as well, and I feel this was the biggest saving grace जो पूरी movie में था, all because they could connect back to some previously established stories and previously established characters while trying to introduce newer characters. आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर भी जिस तरीके से ये जो मैं आपको कैमियोस बता रहा हूँ उनसे इंटरेक्ट करता है, आई थिंक इसका आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं. दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लीड अप टू अ वेरी इंटरेस्टिंग शो डाउन लेटर. सो मैं बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाह रहा, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू बी एज वेग एज पॉसिबल, बट सेकंड हाफ इज वेयर द मूवी एक्चुअली पिक्स अप अ लिटिल. एक्शन सेट पीसेस भी इंटरेस्टिंग हैं, अगेन द कॉमेडी मोमेंट्स लैंड समवेयर, बट अगेन व्हाट आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड इज कि अगर ये कॉमेडी एंड हॉरर यूनिवर्स कहलाई जा रही है, इसका ना ही कॉमेडी बहुत ज्यादा अप टू मार्क है, ना ही हॉरर. At no point do you feel extreme emotions in either of the departments, and which then feels like कि थोड़ा सा एक compromised एक attempt है in this movie to try and recreate the same essence that was there in Stree. Overall movie का budget तो काफी बड़ा है ही. The way the movie is shot, the framing, dual color looks आपको हर जगह पे दिखाई देंगे. All of it looks quite cool, but थोड़ा सा एक artificial element add कर देता है. It does not look organic, it does not look very जैसे आप real life movies देखते हैं, it does not look like that, but ठीक है, we're not going to watch that anyways. इस मूवी में 3 आइटम सॉन्ग्स डाले हुए हैं, तो आपको पता है मूवी का बजट तो ठीक होना ही था. ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वाली मूवीज में
इतने ज्यादा आइटम सॉन्ग्स क्यों होते हैं मेरे को कभी समझ नहीं आया है, बट अगर इफ यू गाइज लाइक इट, यू मैन ऑफ कल्चर, देन ऑल द मोर पावर टू यू गाइज। परफॉर्मेंसेज अक्रॉस द बोर्ड आर डिसेंट, बहुत ज्यादा कुछ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज नहीं कहूंगा मैं कि आप कुछ ऐसा देख लोगे कि लोग ने जब स्क्रीन पे थे उनकी प्रेजेंस से आपको ग्रैब कर लिया, या फिर कुछ ऐसे सीन्स हैं जिससे यू बी कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। आई वुड से एवरीबडी इज डूइंग अ वेरी फंक्शनल जॉब, आयुष्मान एंड रश्मिका एटलीस्ट, बिकॉज उनको कॉमेडी एक टेक भी दिखाना है एंड देन दे हैव टू बी सीरियस इन पार्ट्स एज वेल। दे ट्राई एंड मेंटेन अ डिसेंट लाइन बिटवीन द टू, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो भाई साहब एक कैरिकेचर बन के रह गए हैं। वो अपना एग्जैक्टली बागी वाला रोल फिर से निभा रहे हैं, दैट सेम किरदार जो एकदम ही ओवर द टॉप जोकर टाइप विलनस रोल है उनका, विच मेरे को तो हजम नहीं होता है। ही इज सच अ क्रेडिबल एक्टर, आप उनसे इतना काम करवा सकते हो, इस इतनी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस निकलवा सकते हो, यू कैन गिव हिम सो मच डेप्थ एज अ विलन एज वेल, और ट्राई टू मेक हिम वेरी मेनिसिंग, जो यहाँ पे एक छोटा सा मेरे हिसाब से लूजिंग बैटल या फिर एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। एम्पायर्स की भी एक्टिंग करी गई है, वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने करने की कोशिश करी है, बिकॉज इट सीम्स लाइक ये 1980s एंड 1990s के वैम्पायर्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से थोड़े से कॉमेडिक मोमेंट्स बन जाते हैं, बट ऑल इन ऑल परफॉर्मेंसेस आर ओके, मतलब कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। क्योंकि इस मूवी का जो जॉनर है वो एक वैम्पायर एंड हॉरर एलिमेंट लेके आता है, दैट्स व्हाई इसका एक कंपैरिजन जो अभी एक रिसेंटली पास में मूवी आई थी बाय द नेम ऑफ लोका, उससे बहुत रेलेवेंट हो जाता है, बिकॉज बोथ द मूवीज हैड वैम्पायर्स इन देम एंड उन्होंने बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीकों से उनको पोर्ट्रे किया गया था। एंड दिस कंपैरिजन बिकम्स नेचुरल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जॉनर इन इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया में इस जॉनर के अंदर बहुत मूवीज नहीं आती हैं, बट आई वुड स्टिल से लोका एट द एंड ऑफ इट सीम्स लाइक अ मच स्ट्रॉन्गर मूवी, इवन दो उसमें भी हॉरर एंड कॉमेडी मोमेंट्स थे, those moments play out really well where you're actually intrigued for the characters, there are some genuine stakes involved. यहाँ पे कभी भी वो stakes feel नहीं हो पाते, which is where I feel the movie lacks. But as a broader entry, this is definitely a mass masala movie जो लोगों को अपील करेगी। कोई लोगों को गाने भी बहुत अच्छे लगेंगे, कोई लोगों को शायद रोमांस बहुत अच्छा लगेगा, but as a movie in itself, and if I'm comparing the two, my clear preference is Loka. And at least the world and जो उन्होंने यूनिवर्स भी एस्टैब्लिश करी थी, and this being the springboard project here, I am very excited to see ये यहाँ से कहाँ जाते हैं। Whereas for the MHCU, मेरे को now that we know कितने सारे छोटे छोटे moving parts and pieces हैं, while I am not wowed with all of them together cohesively, I am quite excited with the Mahayuddh and the दूसरा महायुद्ध का at least the setup that these guys are at least trying to create at the moment. फाइनल थॉट्स में यही कहूंगा, ओवरऑल आई थिंक दिस मूवी इज अ डिसेंट मूवी, इट इज अ डिसेंट एंट्री इनटू द मैड डॉग सिनेमैटिक कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स, बट मेरे हिसाब से दिस मूवी कुड हैव बीन मच बेटर। आई नो इस मूवी का बजट भी अच्छा खासा है, द कास्ट दैट इट हैड आई फील इट कुड बी बेटर यूटिलाइज। इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा टाइट होता, जो कॉमेडी ओवरऑल इंजेक्ट करी गई है, ह्यूमर इंजेक्ट किया गया है, उस पर थोड़ा सा और वर्क किया गया होता तो इट कुड हैव बीन अ मच बेटर एक्सपीरियंस इन माय एंड, बट एट द एंड इट इज नॉट अ बैड मूवी। आप इसलिए आराम से जा सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, योर लव्ड वंस, and you will have a decent time at the box office. So you can maybe consider this as a watch for you guys in the theater, especially अगर आपको स्त्री the overall universe अभी तक बहुत अच्छी लगी है, it is something that has really hooked you really enjoyed it so far, then you will definitely have fun with this one as well. But अगर आपको लगा था even स्त्री 2 जैसे आई थी, भेड़िया जो थी, by the end of it you were left slightly disappointed by it कि उनमें क्या दिखाया गया अभी तक, तो then you might want to wait for this to come out on OTT. This might not be your cup of cake in that case. मैं फाइनली ये भी कहना चाहूंगा कि there are some very interesting cameos, जिसकी वजह से आगे क्या होने वाला है that gets set up in a very interesting way, and it has some build-ups for what is going to come later as well. So those elements are the small things that actually really intrigued me and kept me hooked कि ये आगे कहाँ लेके जाने वाले हैं इसको। रिव्यू में मजा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में हमें बताना आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। डू नॉट गिव स्पॉयलर्स प्लीज, स्पेशली फॉर द कैमियोज, बिकॉज देयर आर सम वेरी फन कैमियोज जिनके साथ मजा आने वाला है फॉर श्योर। So let us know guys in the comments below what you like, what you didn't like. As always, my name has been Harsh. I'll catch you guys in the next one and we'll be back with a lot more content. See you guys there. Bounce up on a Tuesday night, straight legs home like a neon light. Got a story but I keep it tight, not so harsh, not so bright.